शगुन की शादी को लगभग 10 साल हो रहे थे। शगुन की ससुराल और मायका काफ़ी धनाढ्य थे। ससुराल में उसकी सास-ससुर, पति, 2 देवर और 2 देवरानियाँ थीं। बड़े देवर के 2 बेटे थे, छोटे देवर के एक 3 साल का बेटा और कुछ महीनों बाद एक नन्हा मेहमान आने वाला था। शगुन के पति की चावल की 2 मिल थीं, मंझले देवर की दाल मिल और छोटे देवर बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत थे। शगुन की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला, नौकर-चाकर सब तरह के आराम थे। फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि 10 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उसकी गोद सूनी थी। इस बात को लेकर वो सालों से ताने सुनती चली आ रही थी। सालों तक उसका डॉक्टरी इलाज भी हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। क्योंकि फ़ायदा तो तब होता जब खुद उसके अंदर कोई कमी होती। डॉक्टरी चेकअप और रिपोर्ट्स के अनुसार कमी उसके पति में निकली थी और वो दोनों जान गए थे कि उनके घर में कभी कोई किलकारी नहीं गूंजेगी। शगुन ने तब एक फ़ैसला लिया था कि कमी उसके पति में है, ये बात वो किसी को नहीं बताएगी, चाहे लोग उसको बांझ होने का कितना भी ताना दें। उसने अपनी कसम देकर अपने पति शैलेश को भी मना कर दिया था कि मुझे चाहे कोई कितने भी ताने दे, फिर भी आप सच किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि सच्चाई जानकर आपके परिवार, मुख्य रूप से आपके दोनों छोटे भाइयों और उनकी पत्नियों का दृष्टिकोण आपकी तरफ बदल जाएगा और ये सब बात देवरानियों के मायके से होते हुए सारी रिश्तेदारी में फैल जाएगी, क्योंकि यही हमारे समाज की मानसिकता है। रही बात मेरी, तो पति-पत्नी तो दुख-सुख के साथी होते हैं। मेरे मन में आपके लिए हमेशा वही प्यार और सम्मान बना रहेगा जो पहले था। शगुन का ये फैसला सुनकर शैलेश के मन में शगुन के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ गया। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। शैलेश अपने कामों में व्यस्त हो गया था। तभी शैलेश के माता पिता ने आपस में तय किया कि वो शैलेश की दूसरी शादी करेंगे और इसी बात को लेकर शगुन की सास अपने बेटे की अनुपस्थिति में शगुन के कमरे में आई और शगुन से बोली, बहू, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हम तो अपने बेटे का भला चाहते हैं। अगर ईश्वर ने अभी तक तुम्हारी गोद सूनी रखी है और डॉक्टर के अनुसार गोद सूनी ही रहेगी, तो इसमें हम लोगों का क्या दोष है? बहू, तुम ही बताओ। शगुन मन ही मन कुछ कुछ तो समझ गई थी, फिर भी उसने बड़ी सभ्यता से अपनी सास से पूछा, माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? निसंकोच बताइए। शगुन की सास ने कहा, बहू, हम सबने 9 साल तक इंतज़ार किया तुम्हारी गोद भरने का। सब तरह के जतन, पूजा पाठ, दवा पानी सब करके देख लिया, लेकिन कुछ भी फल नहीं मिला। हमारा भी मन करता है कि हम बुढ़े बुढ़िया मरने से पहले शैलेश के बच्चे को अपनी आंखों से देख लें और गोद में खिला लें। दोनों छोटे बेटों के तो बच्चे हैं, लेकिन शैलेश का बुढ़ापा किसके सहारे कटेगा? हम माँ बाप इसी चिंता में घुले जा रहे हैं। हम शैलेश की दूसरी शादी करना चाहते हैं, सिर्फ संतान की खातिर। वरना तो तू हमें बहुत पसंद है, लेकिन क्या किया जा सकता है। बहू, तू बुरा मत मानना, हम भी मजबूर हैं। अब सब तेरे हाथ में है। अगर तू हाँ कह देगी तो ही हम शैलेश से बात करेंगे। तेरी बिना मर्जी के कुछ नहीं होगा। शगुन ने कुछ सोचा और अपनी परेशान सास को अपनी स्वीकृति दे दी। शगुन की सास ने एक ठंडी सांस ली और शगुन के सिर पर हाथ फेरा, फिर वो कमरे से बाहर चली गई। शाम को जब शैलेश घर आया तो खाना वाना हो जाने के बाद वो हर रोज़ की तरह अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया। ये उसका हर दिन का नियम था। उसने दोनों से उनके हाल चाल और दवा तबीयत के बारे में पूछा, तो सब ठीक है कहकर उसकी माँ ने कहा, बेटा, 10 मिनट हमारे पास भी बैठ, तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शैलेश वहीं बैठ गया और कहा, हाँ बताइए, क्या बात है? शैलेश की माँ ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे अपनी बात कही कि हम दोनों तेरी दूसरी शादी करना चाहते हैं। शैलेश ने आश्चर्य से पूछा, क्यों करना चाहते हैं मेरी दूसरी शादी? शगुन में क्या बुराई हो गई? मुझे नहीं करनी कोई दूसरी तीसरी शादी। जिंदगी को मजाक बना रखा है। बेटा, गुस्सा ना कर, ठंडे दिमाग से सोच। बहू में कोई बुराई नहीं है। उल्टे वो तो इतने बड़े घर की बेटी होते हुए और बहुओं से कितनी ज़्यादा अच्छी है। हमारा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन हमारे वंश की वृद्धि तो नहीं कर सकती, तेरे बुढ़ापे का सहारा तो नहीं दे सकती। और बेटा, ये सब हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। मैंने बहू से भी राय ली है, वो बहुत समझदार है। उसे कोई आपत्ति नहीं है तेरी दूसरी शादी में। सही कहा माँ आपने। शगुन बहुत ही अच्छी और समझदार है, तभी तो मैं उससे बहुत प्यार और उसका सम्मान करता हूँ। रही बात मेरी दूसरी शादी की, वो भी संतान प्राप्ति के लिए, तो मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ।
मैं कोई दूसरी तीसरी शादी नहीं करने वाला। शैलेश को बीच में रोकते हुए उसके बाबूजी ने अपना भावात्मक हथियार इस्तेमाल करते हुए कहा, बेटा, हम भी तेरी संतान को देख लेते तो निश्चिंत होकर इस दुनिया को छोड़कर जा पाते, वरना अंतिम समय में भी मन तुझी में अटका रहेगा। वाह माँ बाबूजी, सबको मेरी और मेरे भविष्य की चिंता है, लेकिन उस शगुन का किसी को ध्यान नहीं कि उसके भविष्य का क्या होगा। लेकिन मैं इतना गैर जिम्मेदार और स्वार्थी नहीं हूँ। मैं शगुन से शादी की है, उसके सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था। शगुन ने तो अपना पत्नी धर्म अच्छी तरह से निभाया और निभा भी रही है। शगुन ने आज से 7 साल पहले अपनी कसम देकर मुझे चुप न कराया होता तो आपके साथ साथ घर की और दुनिया वालों को मेरा सच पता चल चुका होता और मेरी जो झूठी इज्जत शगुन की वजह से बनी हुई है कब की खराब हो चुकी होती और इसकी शुरुआत अपने भाइयों और उनकी पत्नियों से होती और आप आज जो मुझसे दूसरी शादी का प्रस्ताव दे रहे हो वो भी ना देते। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, तुम्हारी बात का मतलब? शैलेश की माँ ने बीच में टोकते हुए कहा। शैलेश ने फिर से बोलना शुरू किया। माँ, जो ताने शगुन 9 सालों से सुनती आ रही है बांझ होने का, उन तानों का असली हकदार तो मैं हूँ। डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार कमी मुझ में है। मैं पिता नहीं बन सकता। शगुन में कोई कमी नहीं है। ये सब बातें जानते हुए भी उसने मेरा पूरी तरह से साथ दिया और मेरे मान-सम्मान को वैसे ही बनाए रखने के लिए मुझे अपनी कसम देकर चुप करा दिया। कैसे उतारोगे आप अपनी बहू का ये कर्ज़? मैं तो कभी भी नहीं उतार पाऊँगा, कहकर शैलेश की आँखों में आँसू आ गए। बेटे की बात सुनकर शैलेश के माँ-बाबूजी स्तब्ध रह गए और उनकी आँखों में भी आँसू छलक आए। वो अपने को गुनहगार समझने लगे। उनको शगुन के प्रति किए गए अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा ये बात हम चारों के बीच में ही रहेगी जैसे कि बहू चाहती है और तू अभी जाकर बहू को यहाँ बुला ला। हमें उससे हमारे किए की माफ़ी मांगनी है। थोड़ी देर में शैलेश के बुलाने पर शगुन वहाँ आती है और पूछती है, माँ क्या बात है? शगुन की सास हाथ जोड़कर शगुन से सारी बात बताकर माफ़ी मांगती हैं। और कहती हैं, बहू हमें माफ़ कर दो, हमें सच्चाई नहीं पता थी, हमने सिर्फ़ अपना स्वार्थ सोचा, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा, तुम्हारे दुख के बारे में भी नहीं सोचा। शगुन ने अपनी सास के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहा, माँ जी आप मुझसे बड़े हो, आपने ऐसी कोई गलती नहीं की और मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे पाप का भागीदार ना बनाइए। आप तो सिर्फ़ अपने बेटे के अच्छे के बारे में सोच रही थी। जो कि हर माँ-बाप सोचते हैं। आप लोगों के प्रति मेरे मन में पहले जैसा ही प्यार और सम्मान है। अब रात बहुत हो गई है, आप लोग भी आराम करिए, कहकर शगुन अपने कमरे की ओर चल दी। वहाँ शैलेश उसका इंतजार कर रहा था। शगुन ने कहा, अब सब ठीक है, आप परेशान मत हो। शैलेश ने शगुन का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी समझदार और प्यार करने वाली पत्नी मिली। और मैंने एक बात और सोची है, क्यों ना हम एक बच्चा अनाथ आश्रम से गोद ले लें। अगर तू मेरी बात से सहमत हो तो हमें बच्चा मिल जाएगा और उस बच्चे को उसके मम्मी पापा। शगुन शैलेश की इस बात से बहुत खुश हुई और बोली, मैं भी ऐसा ही सोचा करती थी पर संकोचवश कभी कह नहीं पाई। आज मैं बहुत खुश हूँ। शैलेश ने कहा, ठीक है, हम कल ही अनाथ आश्रम चलकर बात करते हैं और जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को घर लाते हैं। अगले दिन दोनों सुबह-सुबह तैयार होकर मंदिर जाने के लिए कहकर अनाथ आश्रम के लिए निकल पड़े। शैलेश और शगुन को कई बच्चे दिखाए गए। दोनों ने एक बच्चा जो सिर्फ 7 दिन का था, उसके माँ-बाप की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, गोद लेने के लिए हामी भरी और घर वापस आ गए क्योंकि आगे की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बच्चा उन्हें सौंपा जाना था। घर वापिस आकर शैलेश ने सबसे पहले अपने माँ बाबूजी को अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने की बात बताई। इस पर शकुन की सास ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, तुम दोनों को जो ठीक लगे वही करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो एक अच्छा काम है। बिन माँ बाप के बच्चे को माँ बाप और घर मिल जाएगा और शगुन की सूनी गोद भी भर जाएगी। घर के अन्य सदस्यों को बच्चा गोद लेने की बात पता चली तो सबके मुंह फूल गए। शगुन की देवरानियां खुसुर-फुसुर करने लगीं और शगुन की सास से बोली, अगर जेठानी जी को बच्चा गोद ही लेना था तो घर में बच्चों की कमी तो थी नहीं, हम में से किसी का बच्चा गोद ले लेते। शगुन की सास ने कहा, ये उनका निजी फैसला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। शगुन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ये सिर्फ हम दोनों का फैसला है। हाँ, हम घर में से बच्चा गोद ले सकते थे, लेकिन मैं किसी की गोद उजाड़ कर अपनी सूनी गोद नहीं भरना चाहती हूँ।
बच्चा आने के बाद भी हमारा प्यार दुलार घर के सभी बच्चों के साथ पहले जैसा ही रहेगा। घर वालों को शगुन की बात समझ में आ गई। अगले 2 दिनों के बाद सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों अनाथ आश्रम से एक नन्हा मुन्ना लेकर लौटे। अब शगुन की गोद सूनी नहीं रही, उसको भी माँ और शैलेश को पापा कहने वाला आ गया था। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।